जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आज हमारे मन में एक विचार आया कि लोग कर्मों के फलों के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। कई बार विचार तो होता है कि कर्म का फल मिलता ही है। लोग प्रश्न करने लगते हैं कि जब कर्म का फल मिलता ही है तो आज के समय में इतने क्राइम करने वाले, इतने अत्याचारी, इस तरह से आताताई, वो सुखी दिखाई दे रहे हैं और संत सज्जन साधु पुरुष उनके जीवन में कष्ट दिखाई देता है। वास्तव में कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है, परंतु कर्म का फल देता कौन है, ये कैसे मिलता है? अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो गरुड़ पुराण में एक वर्णन आता है कि धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त नाम के एक अधिकारी हैं और पूरे हर जीव के कर्मों का हिसाब वही लिखते हैं और उसी के हिसाब से फल तय होता है। सामान्य रूप से देखने पे तो ये समझ में आता है कि धर्मराज एक व्यक्ति है जो सिंहासन पे बैठे हुए हैं, जहां मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब होता है, उन्हें स्वर्ग और नरक दिया जाता है और उसका हिसाब करने वाले चित्रगुप्त महाराज हैं। अब इस दृष्टि से देखें कि चित्रगुप्त महाराज यदि व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति 600 करोड़ मनुष्यों के कर्मों का हिसाब हर पल कैसे रख पाएगा? केवल 600 करोड़ मनुष्यों का, बल्कि इसके अलावा 83,99,999 जितनी योनियां हैं और एक एक योनि में मच्छर, वायरस, बैक्टीरिया, कोरोना, न जाने कितने जीव जंतु हैं, सबका हिसाब रखना और केवल कर्मों का हिसाब रखना नहीं, उस कर्म के पीछे उनकी भावना क्या है इसका हिसाब रखना थोड़ा मुश्किल लगता है कि एक व्यक्ति कैसे लिख पाएगा। कई वर्ग है समाज में जो चित्रगुप्त भगवान को इष्ट मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं, की भी जानी चाहिए। तो समझना ये जरूरी है कि चित्रगुप्त भगवान है कौन। वास्तव में चित्रगुप्त हमारी अंतरात्मा है। अगर इस शब्द पे ध्यान दे, चित्रगुप्त, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे संधि विच्छेद करके तो ये बन जाएगा सीक्रेट फोटोग्राफर, गुप्त रूप से चित्र खींचने वाला, गुप्त रूप से फोटो खींचने वाला। और अगर इसे और गहराई से समझेंगे तो माइंड स्टफ और सबकॉन्शियस जो हमारी अंतरात्मा है, तो ये मान लेना चाहिए कि जितने प्राणी इस धरती पे है उतने चित्रगुप्त हैं, क्योंकि सबकी अपनी अंतरात्मा होती है। अर्थात चित्रगुप्त ही आत्मा है और चित्रगुप्त ही परमात्मा है जो हर जीव में विराजमान है। ईश्वर ही चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त कैसे हिसाब लिखते हैं? यहां कर्मों का हिसाब नहीं होता। आप कहेंगे कर्मों का फल मिलता है, और यहां आपने बात बदल दी और कह रहे हैं कि कर्मों का हिसाब नहीं होता, तो फिर किसका फल मिलता है? तो समझने जैसी बात यह है कि कर्मों से अधिक भावनाओं का फल मिलता है। किस भाव से कौन सा कर्म किया गया ये महत्वपूर्ण है। बाहर से किया गया कर्म तो महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि उसका महत्व ही नहीं है, लेकिन फल की दृष्टि से देखेंगे तो कार्य के पीछे की भावना काम करती है। और चित्रगुप्त जो रिकॉर्ड करते हैं वो कर्म को रिकॉर्ड नहीं करते, कर्म के पीछे किए गए भाव को रिकॉर्ड करते हैं। अगर भाव प्रधान नहीं होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कभी ये उपदेश न देते कि युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में मारा मारी होगी, लोग मरेंगे, ये तो पाप है और फिर पाप का फल अर्जुन को भोगना पड़ता। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, धर्म के लिए तुम युद्ध करो, उसके फल की इच्छा मत करो। फल की चिंता करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि फल में आसक्ति उस भाव को दर्शाता है जिसमें आसक्ति है, और आसक्ति के अनुसार ही विकृतियां आती है और विकृतियों के अनुसार भाव बनेगा और परिणाम उसका भोगना पड़ जाएगा। अब इसे ऐसे देखें कि किसी की हत्या करना तो पाप है, लेकिन मिलिट्री वाले भी हत्या करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं कहा जाता कि ये हत्यारे हैं।
अगर केवल बाहरी कर्म ही महत्वपूर्ण होता तो कोई माँ अपने बेटे को कभी भी मिलिट्री में, फौज में नहीं भेजती। कोई माँ अपने बेटे को कभी भी पुलिस में नहीं भेजती, क्योंकि वहां लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहां मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन वो मारते किसको है? उनके मारने के पीछे कोई दुश्मनी का भाव नहीं होता, उनके मारने के पीछे कोई द्वेष का भाव नहीं होता, कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता। बस भाव होता है समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्याचारियों को सजा देना है, राष्ट्र की रक्षा के लिए दुश्मन को मारना है, ताकि राष्ट्र सुरक्षित रहे, करोड़ों लोग सुरक्षित रह सके। इस भाव से वो युद्ध करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं, या समाज की सुव्यवस्था बनाते हैं सिपाही या पुलिस बन के। तो यहां भावना जो काम करती है वही चित्रगुप्त रिकॉर्ड करता है। समाज की व्यवस्था देखने, समाज में सेवा करने, समाज के कार्य करने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सेवा के लिए की जा रही है। अगर सेवा के भाव से की गई छोटी सी भी सेवा है तो वो अनंत गुना लाभ देने वाला है, और चित्रगुप्त उसे रिकॉर्ड करेंगे कि बड़ी सेवा की गई। अगर नाम कमाने की दृष्टि से सेवा की गई हो तो भले ही बहुत लोगों को लाभ दिया गया हो, सामाजिक दृष्टि से थोड़ी देर प्रशंसा तो मिल जाएगी, लेकिन चित्रगुप्त की दृष्टि में वो प्रशंसा का पात्र नहीं होगा, पाप का अधिकारी होगा। किसी ने 1 रुपये का दान किया और श्रद्धा इतनी है, भाव कि प्रभु आपने मुझे इतना ही दिया है, मैंने ये दान किया, तो उसका दान माना जाएगा, क्योंकि वहां रुपया, डॉलर, पाउंड, रूबल ये रिकॉर्ड नहीं होता। भगवान के दरबार में ये सब नहीं चलता, सिर्फ भाव चलता है कि आपका भाव था, आपने दान किया, बहुत बड़ा दान किया। और किसी ने करोड़ों रुपए का दान किया और मन में यही भाव है कि प्रशंसा मिल जाए, लोग जान जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारी ख्याति हो जाए, तो समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी ख्याति तो हो जाएगी, आपको नाम भी मिल जाएगा, पत्थर पे नाम भी लिख जाएगा। लेकिन चित्रगुप्त यही रिकॉर्ड करेंगे कि इस आदमी ने आत्म प्रशंसा के लिए धर्म का दुरुपयोग किया है। तो यहाँ आज बताने के पीछे रहस्य ये था कि ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन इस फिलॉसफी को जो हिंदू धर्म के अंदर है उसे समझना जरूरी है कि हमारे चित्रगुप्त कैसे काम करते हैं और कैसे। तो हम कई लोग कहते हैं कि तब तो बड़ी अच्छी बात है कि गलत काम करिए और अच्छी भावना रखिए। अच्छी भावना रख के आप कभी गलत काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि स्वाध्याय करिए, चिंतन करिए, सत्संग करिए, ताकि भावनाएं अच्छी रहें तो कर्म भी शुभ ही होंगे और परिणाम भी शुभ होगा। इस धरती के अदालत से तो बचा जा सकता है, लेकिन चित्रगुप्त की अदालत से कभी नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे एक मुकदमा होता है तो उसमें कई लोग काम करते हैं। मान लीजिए एक चोरी हो गया, तो चोर ने चोरी किया तो एक व्यक्ति, अब देखने वाला एक गवाही, विटनेस, साक्षी चाहिए, और दूसरा हो गया, और पकड़ने वाली पुलिस, ये तीसरा व्यक्ति हो गया। अब बहस करने के लिए एक वकील चाहिए, और वकील के बाद निर्णय करने के लिए जज चाहिए। 4-5 स्टेज से गुजरने के बाद एक आदमी को सजा नहीं मिलती है या सजा मिलती है। लेकिन संसार में ये संभावनाएं तो रहती है कि हो सकता है कि गलत आदमी को पकड़ लिया गया हो, उसने चोरी या कोई गुनाह किया ही ना हो, और झूठे गवाह खड़े कर दिए गए हो, वकील बहुत समझदार हो, पुलिस ने ही पैसा खा लिया हो तो वकील ने केस पलट दिया, या जज ने ही पैसा खा लिया हो, तो इस तरह से मुकदमा पलटा जा सकता है। तो उस अदालत में तो गुंजाइश है, लेकिन इस धरती की अदालत में तो गुंजाइश है कि कुछ बदला जा सके, लेकिन चित्रगुप्त की अदालत में कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? इसलिए गुंजाइश नहीं है कि वहां चोर भी हम स्वयं ही हैं, हमने ही चोरी की, और गवाही भी हम स्वयं ही है, अर्थात चित्रगुप्त ही देखने वाला साक्षी भी है, और पकड़ने वाली पुलिस भी चित्रगुप्त ही है, और बहस करने वाला वकील भी चित्रगुप्त ही है, और निर्णय देने वाला जज भी चित्रगुप्त ही है। इसलिए उन भावनाओं के द्वंद्व से आप निकल नहीं पाएंगे और सजा मिलेगी ही। इसलिए भावनाएं पवित्र रखें, जीवन को सफल बना पाएंगे। सारा खेल भावों का है, हमारी चिंतन का है, हमारी सोच का है, हमारे इंटेंशन का है, और चित्रगुप्त हमारी अंतरात्मा है, चित्रगुप्त हमारा सबकॉन्शियस है।